नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन भंडारी और आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज़ में। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर जो इंडस्ट्री है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपने नाम तो सुना होगा आईटी इंडस्ट्री का, इसमें जो कंपनीज है उनका भी आपने सुन रखा होगा, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस। और पास्ट कुछ टाइम से यानी कि 1 या 1.5 साल से ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रही हैं। तो आज वही हम डिस्कस करने आए हैं कि ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रही है। और टेक्निकल चार्ट, इसमें लास्ट में एक बहुत अच्छी चीज़, एक टेक्निकल चार्ट डाला है मैंने, तो आपको उससे ये भी पता लग जाएगा कि अभी मार्केट के किधर है, मतलब मार्केट का किधर है सेंटीमेंट, क्या मार्केट ऊपर जा सकता है यहाँ से। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए एंड तक, वहाँ पे आपको टेक्निकल चार्ट मिलेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जिनको नहीं पता कि आईटी क्या है, तो उनके लिए एक छोटा सा मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है आईटी पे कि आईटी की क्या होता है। आप इसमें देखेंगे तो आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उसमें देखिए आप 3 तरह की कंपनीज काम कर रही हैं अभी, ठीक है। सॉफ्टवेयर हो गया, आईटीईएस बीपीओ सेगमेंट हो गया और अपना हो गया हार्डवेयर। तो एक सॉफ्टवेयर हो गया, एक हार्डवेयर हो गया और एक बीपीओ सेगमेंट। तो 3 सेगमेंट्स में कंपनीज काम करती हैं। ये कंपनीज आती हैं आईटी के अंदर, ठीक है। यहां से अब मैं आपको कुछ ब्रीफ इसका एक्सप्लेन करता हूं। ये मैंने एक पूरा वो लगाया है जो निफ्टी आईटी की कंपनीज है। इसमें आप देख रहे हैं निफ्टी आईटी का जो है इंडेक्स, उसमें मैंने वेटेज भी दिया है, कंपनी का नाम, उसके फर्स्ट ईयर के रिटर्न। अब आप यहां पे देखेंगे कि कंपनी के जो रिटर्न है ना 1 साल के, ये देखिए ये फर्स्ट ईयर के रिटर्न है। यहाँ पे आप लगभग देखेंगे तो एक पॉजिटिव दिखेगा, बाकी सारे नेगेटिव में है। तो आप देख रहे हैं कि कंपनी पास्ट 1 साल में कितना अंडर परफॉर्म करे हैं आईटी सेक्टर ने। वहीं पे 3 और 5 साल के रिटर्न देखिए तो आपको 3 और 5 ईयर्स में काफी अच्छे रिटर्न दिख जाएंगे, बट 1 साल में किसी भी कंपनी ने, और ये सारी मेजर होल्डिंग्स है, मतलब आप टीसीएस का नाम सुना होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फोसिस, विप्रो, देखिए विप्रो 33% नीचे। इन्होंने 1 साल में ये 6% भी नहीं बढ़े हैं। 6% मतलब नीचे आया है, जबकि इनका पास 3 साल का रिटर्न देखिए और 5 साल में तो इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो ये मतलब हो क्या रहा है कि एक तो अपना रिसेशन, क्योंकि हमारा ज्यादातर जो आईटी बिजनेस है, इंडिया का मेजरली आईटी बिजनेस जो 55-60% रेवेन्यू आता है, वो आता है हमारा कहाँ से, यूएस से और यूरोप से, ठीक है। तो वहां पे चल रहा था रिसेशन, फिर कोविड आ गया, फिर रिसेशन आ गया। तो उसकी वजह से आईटी कंपनीज ने अभी तक 1-1.5 साल से परफॉर्म नहीं किया है। मतलब क्या है कि हमें जो आईटी कंपनीज अभी मिल रहे हैं ना, वो कहाँ मिल रहे हैं, नीचे मिल रहे हैं, हमें सस्ते दामों में मिल रहे हैं। तो अभी जो आईटी जो पहले महंगा था, मतलब आईटी एटलीस्ट 5-7% तो बढ़ता ना 1 साल में, कितना ही अंडर परफॉर्म करे 5-7% तो बढ़ता। तो जो रेट हमें आज मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, 6%, 7% नीचे मिल रहा है, जबकि विप्रो तो हमें 33% नीचे मिल रहा है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हमें एक आइडिया लग रहा है कि आईटी सेक्टर के बारे में आप सोचना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। और मैं आपको यहां से ना इंडिया का और आईटी सेक्टर का फ्यूचर भी बताऊंगा कि यहां पे क्या प्रेडिक्शंस हो रहे हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले हमने देखा कि आईटी सेक्टर अभी 1-1.5 साल से कितना अंडर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहां से हमें इतना समझ में आया कि आईटी स्टॉक सस्ते तो मिल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहां से और नीचे नहीं जा सकते, पर अभी सस्ते मिल रहे हैं कंपैरेटिवली, है ना। तो यहां पे हमें इतना समझ में आया। इसके बाद हम देखते हैं, आप देखिएगा कि इसके बाद मैंने लगाया है जो इंडिया का है ना, कि इंडिया का क्या चल रहा है वो देखेंगे हम इसके बाद। 1 सेकेंड, हाँ यहां पे देखिए मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है, उसके बेसिस पे मैं बात करता हूं, ठीक है। यहां पे आपको इंडिया का डाटा दिख रहा होगा, इंडिया का पूरा डाटा दिख रहा है। इसमें उन्होंने बोला है कि जो नॉमिनल जीडीपी है, अभी इंडिया कहाँ खड़ा है मैं बता दूं, इंडिया का अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम, है ना। अभी तक वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पर जो आने वाला डाटा है ना वो आप देखिए, आने वाला डाटा बोल रहा है अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो 3.8 ट्रिलियन की है, जो कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड। बट इंडिया आप देखिए यहाँ पे जो 27-28 में हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, है ना। और स्टॉक मार्केट जो है वो 3rd लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बाय 2030, मतलब यहां से 7 साल बाद हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट हो जाएगा। और जो हमारा इंडिया की जीडीपी है, मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी वर्ल्ड में। यहां से देख रहे हैं आप 5 ट्रिलियन का अभी ये चल रहा है कि हम 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाए अभी 26-27 तक, ठीक है। तो ये है इंडिया की ग्रोथ। तो अब यहां से एक
अनुमान लगा पा रहे हैं, मतलब सोच पा रहे हैं कि कितनी ग्रोथ है मार्केट में और मार्केट के जो स्टॉक्स है ना, सेगमेंट्स है। तो यहाँ पे देखिए ये तो मार्केट, ये तो हो गया पूरे ओवरऑल ब्रॉड व्यू इंडिया का। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? आईटी की। तो हम आईटी पे भी आ जाते हैं। आईटी में आप देखिए कि आईटी इंडस्ट्री अभी तक जो अपना है ना, आईटी इंडस्ट्री का मैं और ब्रीफ दे देता हूं, पीछे का जो हिस्ट्री है। आईटी इंडस्ट्री 2000 के अराउंड सिर्फ 1.2 कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, ठीक है। अभी आप देखोगे तो 7.4 कंट्रीब्यूशन है इसका जीडीपी में, ठीक है। ये कब का डाटा है? ये 2000 अभी 22 का डाटा है, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड कितना है? 10 तक, मतलब 25 तक, 2025 तक ये डाटा एक्सपेक्टेड है 10%। मतलब कि अगर इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है ना, जो मॉर्गन स्टैनली बोल रहे हैं, है ना, इनकी एक रिपोर्ट में आया है ये। तो आप यहां देख रहे हैं कि जब हमारी जो कंट्रीब्यूशन है ना आईटी सेक्टर का, कहां पे? जीडीपी में, वो कितना हो जाएगा? 10%। यहां से 2.5% ग्रोथ और दिखाएगा। अभी ये तो 25 तक का डाटा है, अभी तो 23 चल रहा है ना, अभी 25 में ये हो जाना चाहिए। सपोज करो इतना नहीं हुआ तो कितना हो जाएगा? 1.5-2% तो देगा, यहां से 9.5 पहुंच जाएगा, 9 पहुंच जाएगा, तो भी कितना बड़ा डाटा है। तो यहां से आप एक वो लगा पा रहे हैं, मतलब एक कि हमारा मतलब कितना ग्रोथ है आईटी सेक्टर में। अभी जो रेवेन्यू है वो देखिए 227 बिलियन डॉलर्स का है, जिसमें जो बाहर से आता है वो अराउंड 180 बिलियन डॉलर आता है हमारा, है ना। यहाँ पे 180 बिलियन डॉलर जो है वो हमारा रेवेन्यू आता है बाहर से, मतलब यूरोप से फॉरेन से आता है। बाहर जो हमारा बिजनेस है एक्सपोर्ट करके वहां से आता है, बाकी कुछ ही हमारा डोमेस्टिक है। यहाँ पे 300 to 350 मिलियन डॉलर एनुअल रेवेन्यू बाय 225 का है ये डाटा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतना ये ग्रो पे है, अभी ये ग्रोथ करने वाला है। तो हम यहाँ से एक ब्रॉड व्यू में सोच सकते हैं कि अभी यहाँ से आईटी कितना और हमें दे सकता है। तो आईटी सेक्टर जो अभी है ना वो कर रहा है अंडर परफॉर्म, है ना। अब यहां से जैसे ही हमें ग्रोथ दिखेगी तो आईटी में बहुत अच्छी ग्रोथ दिख सकती है यहां से। वो अब कितने टाइम में दिखा दे, क्योंकि डाटा तो है, ये रिपोर्ट्स हैं कि वो लोग बोल रहे हैं कि ये होना चाहिए, होगा भी ऐसा, क्योंकि वो बहुत बड़े रिसर्च एनालिस्ट हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च किया है, वो इकोनॉमिस्ट है। तो अगर वो किसी चीज पे बोल रहे हैं तो वो सही ही बोलते हैं, उनका डाटा एक्सपेक्टेड होता है इतना आना, ठीक है। तो ये हमारे पूरा डाटा हो गया। अब यहां से आपको देखें तो एक हम देखेंगे कि ये जो पी वैल्यू है, पी वैल्यू आप सबको पता ही होगा कि पी वैल्यू मेजर करता है, हम सेक्टोरियल वे पे मेजर करते हैं कि कंपनी सस्ती है या महंगी है ना। वो कंपैरिजन में आता है पी वैल्यू से, प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है ये। उसके बेसिस पे हम ये लगाते हैं कि अगर इंडस्ट्री का पी ये चल रहा है तो कंपनी अगर बहुत ज्यादा पी है कंपनी का, है ना, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे आईटी का अराउंड 25 चल रहा है, पर अगर किसी कंपनी का पी में देखूं तो चल रहा है 40, 50, 60, तो मैं मानूंगा कि वो कंपनी बहुत ज्यादा महंगी है। मतलब वो अराउंड अपने पीई के जो इंडस्ट्री पीई है उसके आसपास तो आए तो हम उसको बाय करें। तो वहीं पे उस पी पे बात करने वाला हूं मैंने कुछ मेजर जो कंपनीज हैं, लार्ज कंपनीज, और एक में डालना है स्मॉल और मिड कैप कंपनीज, ठीक है। तो लार्ज कैप कंपनीज देख लेते हैं पहले। इसमें देखिए जो लार्ज कैप कंपनीज है उसमें जो इंडस्ट्री पीई है ना इनका वो चल रहा है 24.7। और यहाँ पे देखिए टीसीएस का और इन्फोसिस का और एचसीएल टेक का, इनका जो पीई है टीसीएस का 30, 26, 21, ये ऑलमोस्ट अपने जो इंडस्ट्री पीई है ना उसके आसपास ही चल रहे हैं। मतलब कि इनका जो वैल्यूएशन है वो अभी बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब ये हम बाय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये कंपनीज काफी नीचे, इन्होंने जो रिटर्न देने चाहिए थे पास्ट 1-1.5 साल में वो नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि रिसेशन था यूएस में, यूरोप में, तो वहां की वजह से ये कंपनीज ग्रुप बढ़ ही नहीं पाए, है ना, इनमें इन्वेस्टमेंट दिखा ही नहीं। पर अभी क्या हो रहा है कि जो फाइनेंस सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, उधर से भी कुछ फंड शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका पीई जो है, आप विप्रो का देखोगे तो 18.88% ही, 18.88 ही आ गया है, जबकि एलटीआई, माइंडट्रैक और ये टेक महिंद्रा, ये हमारा पीई है। तो इससे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्री का पीई है उससे कि हमारी कंपनीज कितना जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं है यहाँ पे। ये तो हो गई हमारी लार्ज कैप की बात। इसके बाद आती है हमारी मिड कैप और स्मॉल कैप। ये देखिए, ये मैंने कुछ कंपनीज ही ली हैं, कंपनीज बहुत सारी हैं। और यहाँ पे आप देखिए एम्फेसिस है, टाटा एलेक्सी है, एलटी परसिस्टेंस, केपीआईटी, इन्होंने इनका पी है, आप पी देखिए इनका भी इंडस्ट्री पी वही है। बट ये लार्ज कैप में आप मिड कैप और स्मॉल कैप में देखेंगे तो ये इनका पी बहुत ज्यादा है। एक सोनाटा सॉफ्टवेयर ही 25 के अराउंड चल रही है, ये 25 के अराउंड चल रही है। बाकी आप केपीआईटी टेक्नोलॉजी देखेंगे तो 65 चल रहा है उसका पी।
तो कंपनी का जो ग्रोथ है या कंपनी का पी क्यों है इतना, और इस जो है ना कि इतनी महंगी क्यों है कंपनीज, वो उसका कंपनी बेसिस पे भी हो सकता है। कोई कोई कंपनी इतना अच्छा बिजनेस है उसका तो महंगी ऑब्वियसली हो सकती है क्योंकि उसका बिजनेस है, वो कमा रहे हैं, वो रेवेन्यू दे रहे हैं। तो इसमें कुछ कंपनीज है जैसे केपीआईटी हो गया या सोनाटा सॉफ्टवेयर, आप देखेंगे ना तो इनके पास्ट एक साल में भी इन्होंने अच्छे रिटर्न दिए हैं, कंपनीज ने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न दिए एक एक साल में। जबकि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो बहुत नीचे थी, तब भी इन्होंने कुछ स्मॉल कैप और मिड कैप ने ठीक ठाक रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो ये तो था ओवरऑल अपना जो आईटी सेक्टर का ब्रॉड व्यू। अब इसमें क्या है कि अभी हमने क्या बात करी कि इंडिया की जीडीपी क्या है, मतलब इंडिया की एक्सपेक्टेड जीडीपी क्या है, करंट एक्सपेक्टेड क्या है, क्या रिपोर्ट्स बोल रहे हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज बात करी हमने अपना आईटी सेक्टर इंडस्ट्री के बारे में, है ना, कि इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर सकती है। तो 25 तक ये ग्रोथ डाटा है कि ये हो सकता है, एक्सपेक्टेड है इतनी चीजें, तो ये हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात करी हमने कि 1-1.5 साल में जो 1-1.5 साल में स्टॉक्स नीचे आए हैं, है ना, तो अभी जो वैल्यूएशन उनका, जो आप बाकी चीजें देखोगे तो वहां पे स्टॉक्स बड़े हैं, है ना, पर इनमें कम हुए हैं, मतलब जो वैल्यूएशन है वो अभी नीचे है। तो हम मतलब एक वो है हमारा व्यू कि हम बाई कर सकते हैं क्योंकि हम फ्यूचर में बुलिश है, मतलब हम अगर रखना चाहें तो थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तो अब आपको इससे एक आइडिया तो लग गया होगा, अगर आपके पास स्टॉक है ना, आपके अगर पास स्टॉक होल्डिंग में है तो आप उसको रखेंगे कि यार ठीक है 25-26 तक तो डाटा अच्छा बता रहा है आईटी का, है ना, कि यहां से ग्रोथ तो दिख रही है मुझे आईटी में, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, उनको अभी होल्ड पे रख सकते हैं। एक टेक्निकल चार्ट और देख लेते हैं, मैं इसके बाद टेक्निकल चार्ट दिखा देता हूं। ये निफ्टी आईटी का टेक्निकल चार्ट लिया है मैंने। अब आप इसमें देखोगे ये अभी का है, डेली टाइम फ्रेम पे है ये निफ्टी आईटी का चार्ट। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक चैनल बनते हुए दिख रहा है। मार्केट ऐसे गया, यहां से यहां आया, यहां पे इसने 3 जगह सपोर्ट लिया है, अभी मार्केट यहां पे है ना, तो यहां पे जब मार्केट है तो यहां से क्या वापस रिवर्सल का साइन नहीं मिल रहा है हमें, है ना। 2 बार मार्केट यहां से एक बार सपोर्ट लिया, एक बार यहां से सपोर्ट लिया, यहां पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, तो ये पर गैप काफी है, ये ठीक ठाक गैप है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो और ऊपर मोमेंटम हमें मिल सकता है। तो आप यहां से देख रहे हैं कि हमारा जो अभी निफ्टी आईटी है वो कहां पे खड़ा हुआ है, एक सपोर्ट पे खड़ा हुआ है ना, एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। यहां से एक रिवर्सल आ सकता है, कुछ दिन में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है हमें निफ्टी आईटी में, और ये ऊपर जाने के चांसेस हैं इसके। वहां से ब्रेक किया तो फिर तो निफ्टी आईटी जो हमने आपको बताया कि 2025 में निफ्टी आईटी का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है हमें, तो वो हमें चार्ट में भी दिख रहा है कि यहां से रिवर्सल के साइंस तो दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा अभी तक का आईटी का। हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इसका, उसमें आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट्स भी उसमें टेक्निकल बेसिस पे कि हम उसको खरीद सके, है ना। तो अभी तक ये था पूरे ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में कि इंडस्ट्री क्या बोल रही है, इंडस्ट्री का क्या डाटा आ सकता है, मतलब इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो ये था तो पूरा ओवरऑल। अब इसमें नेक्स्ट में हम बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में कि कौन कौन से स्टॉक हम खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए नमस्कार, ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, ओके।